जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है मैं अपने देवी देवताओं के बारे में वीडियो बनाता हूँ, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाता हूँ। तो हमारी एक मुहिम है कि हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को जो लुप्त हो रही है उसे आगे करें, उसको बढ़ावा दें। तो आप लोग का सहयोग भी मुझे अच्छे से मिल रहा है, आप लोग मेरे साथ हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सहयोग ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता है, कमेंट आता है और फ़ोन भी आ रहा है कि आजकल ना महिलाओं पर ज़्यादा देवता क्यों आ रहा है। अब ये सवाल कुछ अटपटा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले जो है देवी देवता आदमी पे ज़्यादा अवतार होते थे। तो आदमी क्या था, करता था, भक्ति करता था, घर में रहता था, नियम करता था, धर्म करता था, गांव तक ही सीमित रहते थे, वो इधर उधर जाते ही नहीं थे। उनका कारोबार जो था गांव में होता था, खेती करते थे, वही खेती करते थे, वही खाते थे, वही उगाते थे, उसी को खाया। क्योंकि बाहर नौकरी पे बहुत कम लोग जाते थे, सारे लोग गांव में ही रहते थे और वो अपने नियम धर्म के पक्के थे। अघोर छूत, जो अघोर से उससे दूर रहते थे, अपने हाथ से पकाते थे, अपने हाथ से खाते थे, अपने नियम धर्म में रहते थे, क्यों वो अपनी भक्ति में रहते थे। अब जो है भक्ति रह नहीं गई है, चाहे कहीं भी हो। सारे जो नए देव डांगर हैं, जिसपे देवता अवतार हो रहा है, वो सब बाहर हैं, देश प्रदेश में हैं, कोई होटलों में हैं, कोई और चीज़ों में जॉब कर रहे हैं, कोई पुलिस में हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई फौज में हैं। तो घर से बाहर रहना पड़ेगा उनका। अब उनसे भक्ति नहीं हो पाएगी, भक्ति नहीं हो पाएगी। हमारे गढ़वाल की तरफ तो आदमियों में या छोटे नवयुवक जो नई पीढ़ी है उनमें देवता अवतार होता है। मैंने अपनी तरफ देखा, अपने बागेश्वर की तरफ देखा है कि जो नई पीढ़ी है उसमें देवता अवतार हो ही नहीं रहा है, मर्दों में तो अवतार हो ही नहीं रहा है। कहीं भी जगह में जाता हूँ, बहुत जगह में जागर लगाने जाता हूँ, तो मैं सब जगह देखता हूँ कि महिलाओं पर ही ज़्यादा देवता अवतार है, क्योंकि महिलाओं में भक्ति भावना ज़्यादा है। इस कलयुग में हमारी माता बहनों में भक्ति भावना ज़्यादा है। और कहीं मर्द जो हैं बाहर हैं, देश प्रदेश हैं, सब अपने रोजगार में हैं। ठीक है, अच्छी है बात, भाई घर रहेंगे खाएंगे भी क्या, पहाड़ों में कुछ हो नहीं रहा, सब बंदर शुंगर ने आतंक कर रखा है। जो गांव में लोग हैं वही परेशान हैं। अब जो बाहर जाएंगे तो भक्ति उनसे नहीं हो पाएगी। और जो गांव में हैं कुछ लोग, उन्होंने शराब ने उन्हें खत्म कर रखा है। तो मैं कई जगह जाता हूँ, जागरों में बहुत जगह जाता हूँ, तो महिलाएं जो हैं, हमारी माता बहनें जो है, नारी शक्ति जो है, वो व्रत करके बैठी रहती हैं, नियम धर्म करके बैठी रहती हैं। और जो घर के जो शौकार मर्द बोलते हैं, वो जो है दारू पी के बैठे हैं। अब बताओ उनमें देवता अवतार कैसे होगा? लेकिन सब नहीं है, कुछ हैं। अब सबको बदनाम करना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बड़े भक्ति भाव से जागर लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि कुछ लोग दारू पी के बैठे रहते हैं। फिर कहेंगे भाई महिलाओं पे देवता क्यों आ रहा है? आजकल भक्ति भावना जो है हमारी माता बहनों पर है, हमारी दीदी लोगों में, हमारी माताओं में, हमारे जो महिला शक्ति है, महिला जो नारी शक्ति है, उनमें देवता ज़्यादा अवतार हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर भक्ति है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। सबसे बड़ी भक्ति है ना अपने परिवार की सेवा करना, पति की सेवा, अपनी सास ससुर की सेवा, अपने परिवार की सेवा। वो तो सेवा है ही है, वो भी भक्ति है एक, उससे बड़ी भक्ति कुछ है ही नहीं। जिसने अपनी पति की सेवा कर दी, अपनी सास ससुर की सेवा कर दी, अपनी परिवार की सेवा कर दी, उन्हें सब काम करना है घर का, वो भी एक सेवा भक्ति है। दूसरी देव भक्ति, देवताओं की भक्ति भी उन्हें करनी है। नियम धर्म व्रत वो कर रहे हैं, सावन के सोमवार कर रहे हैं, माघ के मंगल कर रहे हैं, पूछ के इतवार कर रहे हैं, 9 दिन के नवरात्रि कर रहे हैं, चैत की नवरात्रि कर रहे हैं, और फिर जो है सोमवार मंगल जो अन्य व्रत हैं वो हमारी माता बहनें कर रही हैं। तो उनमें बड़ी भक्ति जागी है, तो भगवान उन पर अवतार ले रहा है। तो कुछ लोग तो बदनामी कर रहे हैं कि महिलाओं पे देवता आ रहा है, ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कई जगह सुना है, लेकिन ये गलत बात है। कोई ढोंग नहीं करता है, कोई अपने मन से नहीं नाचता है। चाहे आदमी नाचे, चाहे औरत नाचे, चाहे औरत पे देवता आए, चाहे आदमी पे देवता आए, अपने मन से कोई भी नहीं नाच देता है। और तो जैसे कहीं पर भजन कीर्तन हो रहे हैं, हमारी माता बहनों पे देवता अवतार हो रहा है, तो अच्छी बात है। देखो देव अवतार हो रहा है उन पे। भजन कीर्तन भी, भजन किसके हैं? भगवान के तो भजन हैं, माता रानी के तो भजन हैं, हमारे 33 कोटि देवताओं के भजन
वहां पर निमंत्रण दिया जाता है भजन कीर्तनों में। जैसे जगराते होते हैं, जगराते में भी सभी देवताओं का आह्वान होता है, वहां पर जोत जलाई जाती है, तो वहां पर भी वो तो देखो जहां भक्त है वहां भगवान है, भगवान तो कण कण में है, तो वहां पर देव अवतार हो जाता है। वहां पर कोई देव डांगर होगा उस पर भी देवता अवतार होगा, कोई महिलाओं पे ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो है ना हमारी संस्कृति दबने के बजाय जाग रही है। हमारे देवता जो दबे थे वो जाग रहे हैं, और हमारी माताएं बहनें दरबार लगा रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दरबार लगा के ना लोगों का भलाई कर रही हूँ, दुखी उनके पास जा रहे हैं। तो धन्य है ऐसी माता बहनों को मैं जो है हाथ जोड़ता हूँ, जो दरबार लगा के लोगों का भला कर रही हैं, और जो है उन पे देव अवतार हो रहा है। हमारी माता बहनों की जय जयकार हो। अभी कुछ बहनों का मुझे मैसेज, कमेंट और कॉल भी आया था कि उनके घर वाले जो है उन पे देवता अवतार हो रहे, तो उनके घर वाले जो है उनको सही नहीं लग रहा, उनको ना ही दरबार लगाने दे रहे हैं और ना ही देवता आने दे रहे हैं। तो देवता जब अवतार होता है तो बोली टोली मारेंगे, देखो घोड़े को बड़ी परेशानी हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब किसी पे देवता अवतार जब होता है तो बोली टोली किसी ने नहीं मारनी चाहिए। देखो कोई अपने मन से नहीं नाचता, उस पर कुछ ना कुछ तो होगा देववंश से। तो देव जब आता है तो देखो उस पर बोली टोली नहीं मारनी है, और घर वालों को परेशान, आप तो परेशान रहोगे, वो भी परेशान रहेगी। घोड़ा जो है देवता का, देव डांगर जो परेशान रह जाता है, चाहे आदमी हो या औरत। तो देखो किसी की देव अगर किसी पर आता है तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि इस पे देव कृपा है, आपके घर पे देव कृपा है। तो जिस पे देव अवतार हो रहा है तो उसके पास लोग आएंगे, कोई भभूति लगवाने आएगा, कोई अपना कष्ट लेके आएगा, तो उसके घर वाले ना ही दरबार लगाने देते हैं, ना ही जो है भभूत लगाने देते हैं, ना ही ये काम करने देते हैं। देखो ये बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी माना कोई बीमार है, हम जो है दर दवाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लाखों के इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, एक भभूत जब किसी को लगता है तो वो भभूत अमृत का काम करता है, तो उससे जो है उस रोगी को आराम हो जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य का क्या काम है। देखो चाहे कोई भी किसी को भभूत लगाता है, बड़ा पुण्य का काम होता है। तो सभी से विनती है कि अपनी माताएं बहनें, अपनी बहुएं जो आप पे देव, जिनमें देव अवतार हो रहा है, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, काम की जगह काम है, सास ससुर की सेवा करनी भी जरूरी है, पति की सेवा जरूर है, घर का काम भी जरूर है। लेकिन अगर कोई वो गद्दी लगाना चाहते हैं, आसन लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, दरबार के माध्यम से, अपने इष्ट के माध्यम से, अपने कुल देवता के माध्यम से, माता भगवती की कृपा से अगर कोई सही हो जाता है, कोई किसी को भभूत लगा देते हैं, इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती। तो समझना चाहिए आप लोगों ने, ये सभी ने समझना चाहिए। और आजकल जो है लोग करें कि माताएं जो हैं भजन में नाच रही हैं, डीजे पे नाच रही हैं। देखो ऐसा भी हो रहा है कि डीजे भी कुछ लोग नाच रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में डीजे वाला सिस्टम नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। हमारे देवता गुरु आज्ञा में रहता है, गुरु केयर में रहता है, तो आपको गुरु बनाना जरूरी है। जिस माता बहनों को जागर पे देवता आ रहा है, गुरु के सामने देवता आ रहा है, वो तो ठीक है, चलो उसका गुरु है। लेकिन जिसको भजन में देवता आ रहा है, भजन कीर्तन जगरातों में जिस माता बहनों को, जिस भाइयों को देवता आता है, तो उसका गुरु कोई नहीं है, तो उसको गुरु बनाना जरूरी है। चाहे आप किसी को भी गुरु बनाओ, बिना गुरु को ज्ञान नहीं, बिना धुनी का ध्यान नहीं, बिना गंगा का स्नान नहीं। तो उस भाई बहन ने गुरु बनाना जरूरी है। आप गुरु अपने स्वेच्छा अनुसार बनाओ, किसके साथ आपका भाव मिलता है, किसका साथ आपका जो है गुरु ज्ञान कौन सही देता है, तो गुरु आपने छांटना है। तो गुरु भी तब आपको जो है गुरु ज्ञान तब मिलेगा जब आप गुरु बनाओगे। तो गुरु बनाना जरूरी है, किसी को भी हो, चाहे हमें क्यों ना हो, हम भी बिना गुरु के अधूरे हैं। तो हमारे भी गुरु हैं, हमारे गुरु के भी गुरु थे, उनके गुरु के भी गुरु थे। तो हम जिसको अब अपना शिष्य बनाएंगे तो उसके गुरु हम बनेंगे। अभी हम किसी के गुरु नहीं है, तो गुरु बनाना जरूरी है किसी को भी। तो आपसे विनती है, आप पे देव अवतार है, अच्छी बात है। तो आपका देव ना अगर आप अच्छे से खेलेगा, क्योंकि आप गुरुमुखी हो जाओगे, क्योंकि अभी तक आप बिना गुरु के हो, निगुर हो, उसे कहते हैं निगुर, जिसका गुरु नहीं है। तो आप लोग गुरु बनाएं और जो है अच्छे से देवी देवताओं की भक्ति करें। आप पे अच्छा देवता अवतार हो, आप पे जो है जिसको भी आप सही बोल वचन दें, जिसको भी आप भभूत लगाएं, अमृत का काम करें। और ये हमारी माता बहनों के लिए।
तो आजकल जो है माता बहनों पे देव अवतार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर साधना है, वो भक्ति भाव करती हैं और अच्छे से जो है अपना काम पूरा करती हैं और अच्छे से लगन से वो परिवार की सेवा भी कर रही हैं, अपने देवताओं की सेवा भी कर रही हैं। और जो है मैं मर्दों से जो है मैं मेरे आदमी से, मेरे भाई लोगों से विनती है, आप लोग शराब कम करें और भक्ति मार्ग अपनाएं, भक्ति की तरफ जाएं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ के ना, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ के मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, बहुत सा परिवार सुधर गया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसमें से कुछ शराबी भी थे, कुछ भगवान को नहीं मानते थे, कुछ घर में कलेश करते थे, कुछ घर में अशांति करते थे। तो हमारे ग्रुप में जुड़ने से तो कई लोगों ने शराब छोड़ दी है, कई लोगों का घर में कलेश खत्म हो गया है। हमारे गुरु लोग, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है उनके पीछे कि ऐसा मत करो। तो कई परिवार जो है, उनकी माताओं का, हमारे बहनों का फ़ोन आता है कि जब से हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके परिवार के साथ जुड़े हैं, आपके गुरु गोरखनाथ परिवार के साथ जुड़े हैं, तो हमारे घर में बड़ी शांति हुई है। तो बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोग का, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, तो देखो, भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा आपका। हम भला करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, भगवान तो हम है नहीं, चमत्कार हम कुछ करते नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि आपके घर में शांति हो, आपके घर में जो परेशानी हो दूर हो, आपके जो पितरों का कुछ है वो भी दूर हो, आपके घर में शांति हो, आप जो है बुरे मार्गों को छोड़ के सत्य मार्ग को आप बड़े अच्छे मार्ग की ओर चले। हमारा यही जो है लगन है कि उत्तराखंड को आगे करना है। हमने हमारी देव संस्कृति जो हमारे उत्तराखंड की है, और जो हमारे उत्तराखंड के जो सारे देवी देवता दबे पड़े हैं, उनको सब ऊपर लाना है। जो हमारे नई पीढ़ी भूल चुकी है, उनको सब जगाना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे ग्रुप के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो हमने मिलजुल के जरा एक ग्रुप बना रखा है, तो एक से ये काम नहीं होगा, तो सब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा उत्तराखंड का जो है विकास होगा, और जो उत्तराखंड के जो है कल्याण होगा, और उत्तराखंड का भला होगा। तो सभी आदमी से, सभी माता बहनों से यही विनती है। हमारे ग्रुप में माता बहनें भी बहुत हैं। अभी तो जब हरिद्वार में हमने जागर लगाया था, वहाँ पर आपने देखा होगा कितनी माता बहनें दूर दूर से आई थी। धन्य है। तो भक्ति है उनके अंदर, जागरूक है, वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, हमारे उत्तराखंड के देव संस्कृति को बचाने में लगी है। धन्य है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, माताएं, बहनें, दीदी भूली और हमारे भाई बंधु लोग, सब लोग हमारे साथ जुड़िए, और जो हमने मिलजुल के उत्तराखंड की जो संस्कृति लुप्त हो रही है उसको जगाना है। बस यही हमारा उद्देश्य है, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग जो है बुरे कर्म को छोड़ के सत्य मार्ग में चले बस। तो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता की, जय माँ भगवती की, जय हो उत्तराखंड, जय देवी, जय भारत माता।